प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण की पुस्तक मणिका का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ है मेल या जुड़ना। दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे दो वर्णों के पास पास होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र, इंद्र है, सुरेंद्र है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। वाक्यों को संक्षिप्त करने के लिए वक्ता इच्छानुसार संधि का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत समय ना लगे उसके लिए कम शब्दों में ही कुछ कहना चाहते हैं, तो हम सुर प्लस इंद्र है या विद्या प्लस अर्थी न बोलकर सुरेंद्र है, विद्यार्थी सारांश में बोलते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि सर्वप्रथम स्वर संधि में है यदि दो स्वरों के पास आने पर कोई विकार या परिवर्तन हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर क्या होते हैं? जैसे ए आ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर हैं। अब पूर्व रूप में और उत्तर पद में दोनों पदों में स्वर हों और उन दोनों के मेल से जब कोई परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन स्वर संधि कहलाती है। अगला है व्यंजन संधि। यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने पर उसमें परिवर्तन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन हमारे कै ख घ घ ड़, ये सभी व्यंजन हैं। और व्यंजन के बाद उत्तर पद में स्वर हो या फिर व्यंजन हो, उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलने से उसमें परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 7वीं कक्षा में केवल स्वर संधि का ज्ञान कराया जाएगा। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं, भेद हैं। स्वर संधि, स्वर संधि में सबसे पहले है दीर्घ संधि। यदि पूर्व पद का अंतिम स्वर ए आ ई उ ऊ री हो तथा उत्तर पद का पहला अक्षर भी उसी जाति का हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे पूर्व पद में वर्ण के का अंतिम जो वर्ण है वो, और उत्तर पद में जो प्रथम वर्ण होगा वो। जैसे पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ए और ए मिलकर हो जाएंगे आ। जैसे सूर्य, सूर्य में अंतिम वर्ण है ए प्लस अस्तः, अस्तः का उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ए, तो दोनों में मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे, सूर्यास्तः। दूसरा है आ और आ। पूर्व पद में अंतिम वर्ण आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलकर आ ही हो जाएंगे, तो महा प्लस आशय है, महाशय है। फिर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलकर भी आ हो जाएंगे, और पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, ये मिलकर भी आ ही हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों ए हो तब भी आ बनेंगे, आ हो तब भी आ बनेंगे, ए आ हो तब भी आ बनेंगे, और आ और ए होंगे तब भी आ बनेंगे। अब ए और आ में देखेंगे शिव प्लस आलय है, शिवालय है। आ और ए में देखेंगे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। उसी प्रकार से जब ई हो, अंतिम वर्ण ई और प्रथम वर्ण ई हो तो बड़ी ई बन जाएंगे, ई बन जाएंगे। ऐसे ही अंतिम वर्ण बड़ी ई और प्रथम वर्ण बड़ी ई हो तो वो भी ई बन जाएंगे, और अंतिम वर्ण ई और प्रथम वर्ण ई हो तब भी ई बनेंगे, और अंतिम वर्ण ई और
प्रथम वर्ण ई हो तब भी ई बनेंगे, यानी कि ई मिलकर ई बन जाएगी। ई और प्लस ई बड़ी ई बनेंगे, और बड़ी ई और प्लस छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनेंगे। हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा। अब ये हरि के रै में छोटी ई थी और दोनों ई, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में इच्छा छोटी है, तो दोनों छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएंगी, हरिच्छा बन जाएंगी। ऐसे ही रजनी, ईश है, अंतिम वर्ण दोनों में, अंतिम वर्ण इसमें रजनी में ई है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण ईशा में ई है, तो रजनीश है। प्रति प्लस ईक्षा, प्रतीक्षा। देवी प्लस इंद्र है, देवेंद्र है। ऐसे ही ऊ बन जाएंगे, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी ऊ बन जाएंगे, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी ऊ बन जाएंगे। गुरु प्लस उपदेश है, गुरु का रै में अंतिम वर्ण ऊ छोटा है और उपदेश का उत्तर पद में प्रथम वर्ण ऊ छोटा है, दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे। तो बड़े ऊ की मात्रा में रै में जो ऊ की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा में र में ऊपर से घुमाव नहीं होता, और बड़े ऊ की मात्रा में ये घुमावदार बन जाती है। गुरुपदेश है, वधु प्लस उच है, वधूच है। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर्मी। वधु प्लस उत्सव है, वधूत्सव है। री के बाद सजातीय री आने पर, यानी कि सजातीय मीन्स री के बाद री आने पर, विकल्प में इच्छा से बड़ी री भी आ सकती है। संस्कृत भाषा में दो री होती हैं, री, इसमें रिकार में एक री नीचे और लग जाती है, तो वो बड़ी री मानी जाती है, होता है। तथा री के बाद री आने पर भी री होता है। ये विकल्प से होता है, कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता। जैसे री 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 प्लस री री। जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृनम। होत्री प्लस लिकार है, होत्रिकार है। मातृ प्लस ऋणम, मातृनम। होत्री प्लस लिकार है, होत्रिकार है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं इसमें दीर्घ संधि के। कुछ स्थानों पर संधि का नियम लागू होने पर भी संधि नहीं होने का विधान होता है, वे संधि के अपवाद होते हैं। जैसे हमने अब बताया आपको कि अंतिम वर्ण ए हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए हो, तो आ बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर सार प्लस अंग है, तो संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर सारंग है आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर सारंग है, इस प्रकार बनेगा। तो ये एक अपवाद है। आगे है गुण संधि। यदि पहले पद के अंत में ए और आ हो तथा उत्तर पद के पहले अक्षर ई उ री हो, तो उनका क्रम से ए ओ अर तथा अल हो जाता है। जैसे ए प्लस ई दोनों को मिलाकर विकार उत्पन्न होगा, ए बन जाएगा। तो नरेंद्र, नरेंद्र जो संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नर प्लस इंद्र है। ए बनेंगे, गण प्लस शह, गणेश है। अब ए और ई मिलकर विकार उत्पन्न हो गया, ए बन गया। तो गण का जो न है वो हलंत रह गया और ये ए और ई का मिलकर ए बन गया। गणेश में ए आने से वो ए पूरा हो गया, न पूरा हो गया, गणेश है। आ प्लस ई ए बनेगा, रमा प्लस इच्छा, रमेच्छा। रमा का जो आ है और इच्छा का ई, इन दोनों के स्थान पर विकार उत्पन्न हो गया, ए। तो रमा में से आ जो बाहर निकालने पर रम शेष बच गया, तो उसमें आ और ई में परिवर्तन होने पर ए बना, तो ये रमे बन गया। और इच्छा हमारा उसमें शामिल हो गया था, च और छा, रमेच्छा, ये रूप बन जाएगा। आ प्लस ई ए बनेंगे, महा प्लस ईश है, महेश है। अब ऐसे ही महा का आ जो है, आ और ईशा का ई, इन दोनों में को संधि करने पर विकार उत्पन्न हुआ, ए बन गया। महा में से आ बाहर निकालने पर है जो है हलंत रहेगा, और ईशा और आ और ई मिलकर ए बने, तो मह में ए जोड़ेंगे तो महे बन जाएगा, और शय हमारा शेष बचा हुआ था, महेश है। आगे है ए प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, ए प्लस उ ओ, आ प्लस
प्लस उ ओ बनते हैं। चंद्र प्लस उदय है चंद्रोदय है। महा प्लस उदय है महोदय है। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। इसमें आपको ए पूर्व पद के अंतिम वर्ण ए है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ होने पर यहाँ पर ओ विकार उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि चंद्र का जो ए है और उदय का उ, ये दोनों मिलकर ए और उ मिलकर ओ बन गए, तो ये बन जाएगा चंद्रोदय है और महोदय है, जलोर्मी गंगोर्मी। आगे है ए प्लस री अर बन जाएंगे आ प्लस री अर, ए प्लस री अल, आ प्लस री अल। इसको देखेंगे राज प्लस ऋषि राज ऋषि राज ऋषि। अब ये राज का जो जय में ए है, अंतिम वर्ण जो हमारा है ए है, और ऋषि ऋषि का उत्तर पद का प्रथम वर्ण री है। ए और री की जगह अर हो गया, तो जय में से ए बाहर निकालने पर तो राज हलंत बना, तो अर इसमें शामिल हो जाएगा, तो राज का जय पूरा हो गया और जो रे है हमारा आधा ये ऊपर चला जाएगा और ऋषि का जो शी है वो लिखा जाएगा राज ऋषि। ऐसे ही महर्षि महा प्लस ऋषि महर्षि। त्वल्लकार है तव प्लस ऋकार है त्वल्लकार है। अब ये अ और री बनकर अल बने थे, तव के व में से ए को बाहर निकालेंगे तो वह हमारा आधा रह जाएगा, और ऋकार के इसमें री उसमें होकर अल बन गया था, तो तव का जो वह है वो आधा है और अल शामिल होने पर उसमें तय में वह पूरा हो गया और अल जो हमारा ल है वो आधा रहा, तो त्वल्लकार है। ऐसे ही माला प्लस लिकार है मालकार है। तीसरा है वृद्धि संधि। यदि पूर्व पद के अंत में ए या आ तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, यानी कि बड़ी ए हो जाता है। ए प्लस ए आई, आ प्लस ए आई, ए प्लस आई आई, आ प्लस आई आई। अब इसमें देखेंगे तव प्लस एव। तव का अंतिम वर्ण है ए और एव का ए और ए मिलकर आई बन गई, तो तव प्लस एव तवैव। सदा प्लस एव सदैव। मत प्लस एक्यम एक्यम। अब मत का अंतिम वर्ण है ए और आई, एक्यम का प्रथम वर्ण है आई। ए और आई मिलकर भी बड़ी यही बनेंगे, आई बन जाएगा, तो मतेक्यम। रमा प्लस ऐश्वर्यम रमेश्वर्यम। चौथी है जन संधि। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई उ री तथा री हो तथा उत्तर पद का प्रथमाक्षर मीन्स पहला अक्षर कोई भी भिन्न मतलब अलग या विजातीय स्वर हो, विजातीय मीन्स दूसरा कोई स्वर हो, तो ई को य, उ को व और री को रे, री को ले हो जाता है। अब देखेंगे ई, छोटी ई प्लस भिन्न स्वर कोई दूसरा स्वर है। इसमें देखो यदि में द में अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई है, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में अपी ए है, यानी कि विजातीय दूसरा कोई स्वर है, ई नहीं है, और ई और ए मिलकर क्या बन जाएंगे यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो यद्यपि, अब यदि के जो द है द हलंत रहेगा और ई बाहर निकलने से और अपी का ए मिलने से क्या हो जाएगा यह बन जाएगा, तो हमारे पास शेष रह गया था यह आधा द और यह हमारा बन गया है, तो यद्य द आधा द और यह मिलकर क्या बन जाते हैं द बन जाते हैं, और अपी का पी शेष बच रहा था तो यद्यपि बन गया। इसी तरह से बड़ी ई और भिन्न स्वर, इसमें भी क्या बनेगा यह। सरस्वती, सरस्वती में बड़ी की मात्रा है अंतिम वर्ण, और आगच्छति सरस्वत्यागच्छति सरस्वत्यागच्छति। अब इसमें सरस्वती का ती जो है ई, अंतिम वर्ण ई है, और पूर्व उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है आ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे यह बन जाएंगे। सरस्वती का ई बाहर निकलने से तय आधा हो गया और ये यह बन जाएगा, और आ जो उसमें शामिल हो जाएगा तो सरस्वत्यागच्छति। उ और भिन्न स्वर हो, अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ हो और उत्तर पद का
प्रथम वर्ण भिन्न स्वर हो तो वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। अब लघु प्लस इदम लघ्विदम, उ और भिन्न स्वर हो तो भी वह बन जाएगा। वधु प्लस आगच्छत वध्वागच्छत, ये कैसे बनेंगे, जो लघु का छोटा ऊ है और इदम का ई, ये इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया, वह बन गया। तो लघु जो हमारा घ है वो आधा रह गया और ई ये वह ऊ और ई के स्थान पर वह बन गया तो लघ्व लघ्विदम, इदम का जो ई की मात्रा है ये इसमें आ जाएगी लघ्विदम। और वधु प्लस आगच्छत वध्वागच्छत, ध हमारा आधा रह गया और ऊ और आ की जगह वह बन गया तो वह में आ शामिल हो गया, वध्वागच्छत। अब है री प्लस भिन्न स्वर रे, पितृ प्लस उपदेश है पितृपदेश है। री और कोई भिन्न स्वर हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा तो पितृपदेश है। ऐसे ही री प्लस भिन्न स्वर हो तो लय हो जाएगा, री प्लस आकार है लाकार है। आगे पांचवा है अयादि संधि। ए आई ओ औ यदि पहले हों और बाद में कोई भी स्वर हो तो ए को अए, आई को आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। जैसे ए हो अंतिम वर्ण ए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो तो उसमें क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। शे प्लस अनम, शय को हम जब इसमें वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए बाहर निकलेगा और अनम का ए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अय बन जाएंगे। ए और ए मिलकर अय, शयनम। आई प्लस कोई भी स्वर तो आई को आय आदेश होगा। गे प्लस अनम, यहां पर गई होना चाहिए, गई प्लस अनम गायनम। यहाँ पे गे लिखा हुआ है, गे प्लस अनम तो आई की मात्रा होनी चाहिए, गई प्लस अनम गायनम। ओ और कोई भी स्वर, अब ओ और कोई भी स्वर को अव आदेश होता है, ओ प्लस अनम पवनम। भय प्लस उके, यहां पर भी गलत छपा हुआ है तो भऊ आना चाहिए। अंतिम वर्ण औ और कोई भी स्वर हो तो उसको आव आदेश होता है तो भावुक है, भऊ प्लस उक है। भय को औ की मात्रा लगाएंगे प्लस उक है भावुक है। फिर छठा है पूर्व रूप संधि। पद का अंतिम अक्षर ए हो या ओ हो तो उसके बाद आने वाला अक्षर ए केवल ह्रस्व हो तो अयादि संधि न होकर पूर्व रूप संधि का नियम लागू होता है तथा ए पूर्व पद ए या ओ में बिना परिवर्तन मिल जाएगा तथा पहचान के लिए ए के स्थान पर एस अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे बालो प्लस अस्ति, इसमें क्या बताया है कि पद का अंतिम अक्षर ए हो या ओ हो तो उसके बाद आने वाला अक्षर ए केवल ह्रस्व हो तो अयादि संधि न होकर पूर्व रूप संधि बन जाती है। जैसे बालो प्लस अस्ति, अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, ओ और ए, इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, बालो प्लस अस्ति पूर्व रूप बन जाएगा। तो पहले वाला रूप क्या है कि बाल ओ प्लस स्ति, बालो अस्ति, अब ये पूर्व रूप एस वाला ए बन जाएगा। ऐसे ही वृक्षे प्लस अपि, वृक्ष का अंतिम वर्ण क्या है, ए प्लस अपि का ए, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अब ये ए और अपि का ये जो पूर्व रूप हो जाएगा वृक्षेपि, वृक्षेपि, ये एस वाला जो ए है वो बन जाएगा। फिर है सातवां पर रूप संधि। पहले पद के अंत में यदि अकारांत उपसर्ग हो तथा बाद में ए ओ से शुरू होने वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर क्रम में से ए ओ ही हो जाता है। जैसे प्र प्लस एष्यति, प्र प्लस एष्यति, प्र का जो ए है और एष्यति का ए श्यति, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो क्या बनेगा, प्रेष्यति। अव प्लस ओषति, अव का जो अंतिम वर्ण है ए और ओषति का ओ, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, अवोषति। आठवां है प्रकृति भाव या प्रगृह्य संज्ञा। संधि के नियम लागू होने पर जब भी
संधि न करके उसे प्राकृतिक रूप में ही रखने का नियम हो तो उसे प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे एक स्वर वाले अवयवों की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ई प्लस इंद्र है, ई इंद्र है, इनको प्रकृति भाव ऐसे ही रखते हैं। उ प्लस उमेश है, उ उमेश है। द्विवचन के अंत में ई, उ तथा ए हो तो उन्हीं की सभी स्थानों पर शब्दों तथा धातुओं के आने पर भी प्रक्रिया संज्ञा होती है। जैसे कवि प्लस एतौ, कवि एतौ, इनको ऐसा कैसे रखेंगे? गिरी प्लस इमऊ, गिरी इमऊ। विष्णु प्लस एतौ, विष्णु एतौ। सेवेते प्लस इमऊ, सेवेते इमऊ। ये प्लस का निशान हट जाएगा, इनकी संधि करेंगे तो ऐसा कैसा ही रहेगा। लते प्लस एते, लते एते। भाषेते प्लस एतौ, भाषेते एतौ। संबोधन के ओ की तथा दूर से पुकारने पर जब अंतिम स्वर पलुत हो जाता है तो उसकी भी प्रक्रिया संज्ञा होती है। विकल्प का अर्थ है इच्छा से। इसमें दोनों रूप मान्य होते हैं। जैसे किसी को पुकार रहे हैं हम, शंभो प्लस आया ही, ओ की विकल्प से शंभो आया ही या शंभो आया ही। इसमें हम जो पलुत स्वर होता है उसको भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, शंभो प्लस आया ही। हरे प्लस आगच्छ, हरे आगच्छ। अदस, यह शब्दों के रूपों के अमी तथा अमु पदों की प्रक्रिया संज्ञा होने से प्रकृति भाव रह जाता है। जैसे अमु प्लस आगच्छत है, अमु आगच्छत है, ऐसा का हिस्सा रहेगा इसमें। अमी प्लस ईशः, अमी ईशः। संयोग, दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर बिना परिवर्तन के जो मेल होता है उसे संयोग कहते हैं। यानी कि दो वर्ण पास पास होने पर उनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता तो उसको बोलते हैं संयोग। संधि और संयोग में अंतर होता है कि दो वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, बदलाव होता है, उसको संधि कहते हैं। और दो वर्णों के आसपास होने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल मेल होता है, उसको संयोग कहते हैं। जैसे निमन प्लस लिखित, निमन लिखित, ये संयोग है, वर्णों का संयोग है ये। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं इसमें? संधि करना या न करना लेखक या वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। अब जो बोलने वाला है या लिखने वाला है, अगर वो चाहे तो संधि करके लिख सकता है और ना चाहे तो वो अपनी इच्छा अनुसार उसको सीधा भी बोल सकता है। जिन वर्णों में परिवर्तन या संधि होनी है उन्हीं में संधि करें, शेष वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कहीं पर भी उसका संधि कर देते हैं, तो अपनी जहाँ पर होती है संधि वहीं पर करनी होती है, बाकियों में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। ध्यान रखें कि परिवर्तन दो व्यंजनों के स्थान पर हो रहा है या एक व्यंजन के स्थान पर। अपवाद नियमों को भी विशेष रूप से ध्यान से। बच्चों को संधि का पाठ समझ आ गया होगा। पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें व सुनें। पाठ का अभ्यास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।